ताकतवर महिलाओं की गिनती में कई नाम हमारे आसमान को चमकते सितारों की तरह संजो जाते हैं। भारत में राजनीति हो या खेल, मनोरंजन से लेकर हर कोने में भारतीय महिलाओं ने अपनी सफलता के परचम लहरा रखे हैं। बुलंद हौसले, दृढ़ निश्चय और कठोर संकल्प के साथ महिलाएं जिस भी रास्ते चली, वहां उन्होंने कई परेशानियों के बाद सफलता हासिल कर ही ली। आज इस कार्यक्रम में एक ऐसी ही पहल हम करने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिंदगियों की जिन्होंने न सिर्फ भारत में नाम कमाया, बल्कि आज पूरी दुनिया उनके नाम को सलाम करती है। जी हाँ, मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है वो नारी जो सब पर भारी। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस महिला की जो भारत की तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ रहते हुए भारत को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही एक सफल कहानी लिखती है। कांग्रेस पार्टी की बागडोर सबसे ज्यादा समय तक सोनिया गांधी के हाथ में ही रही। वो अभी भी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी उनका नाम कई बार आ चुका है। इटली में एक छोटे से गांव लुसियाना में जन्मी सोनिया गांधी इटली से लेकर भारतीय राजनीति का केंद्र कैसे बन गई, ये एक प्रेरणादायक सफर है जिसकी बात करना जरूरी है। तो कैसा है बतौर ताकतवर महिला सोनिया गांधी का सफर, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अब थोड़ा बात करते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी का जीवन रहा कैसा है। सोनिया गांधी के जन्म के समय पादरी ने उनका नाम एडविन एंटोनियो अल्बिना माइनो रखा था, मगर उनके पिता उन्हें सोनिया नाम से ही पुकारते थे। सोनिया गांधी के पिता का नाम स्टीफेनो माइनो था और वो एक फांसीवादी सिपाही थे। फांसीवादी एक आंदोलन था जो इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा राजनीतिक आंदोलन का नाम था। इटली की संस्कृति वैसी ही है जैसे अन्य यूरोप के देशों की संस्कृति है। वहां पर बार को भी एक सामान्य सी जगह के रूप में देखा जाता है, जहां जाकर कोई भी सुकून और शांति हासिल कर सकता है। वहां की संस्कृति में लोग अपने पूरे परिवार के साथ बार जाया करते हैं। सोनिया गांधी का परिवार भी बार जाया करता था। सोनिया गांधी के नाना खुद एक बार चलाते थे। अब सवाल ये है कि हम अपनी तराजू पर हर एक की संस्कृति को क्यों तोलना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने बार में डांस किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर हम उनको एक बार डांसर के रूप में ही जानना और पहचानना चाहते हैं तो खामी हमारी सोच में है। सोनिया गांधी एक सशक्त महिला है जिनके जीवन की अनेक उपलब्धियां हैं, लेकिन लोग हैं कि उनकी सारी उपलब्धियों को छोड़ उन पर छींटाकशी करना चाहते हैं। शायद ये लोगों की भूल है कि वो सोनिया गांधी पर कीचड़ उछालेंगे तो उनकी इज्जत और उनकी ताकत में कोई कमी आ जाएगी। सोनिया गांधी एक ऐसे परिवार से नाता रखती हैं जो परिवार तो सामान्य था, मगर इतना भी नहीं कि सोनिया गांधी को पैसा कमाना पड़े। भारत में भी लाखों की संख्या में बार डांसर्स हैं। अगर वो पैसे के लिए ही काम कर रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोनिया गांधी कोई काम तब करती जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रही थी कि उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हो गई। दोनों का प्यार वहीं परवान भी चढ़ गया था। 2 साल के भीतर ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों ही अच्छे नंबर के साथ कॉलेज में पास भी हुए थे। सोनिया गांधी को नीचा दिखाने के लिए यह हैशटैग काफी ज्यादा बार ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है। सोनिया गांधी करीब 20 साल तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रही हैं, जो उनके इतिहास में किसी अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल था। उसकी उल्लेखनीय कहानी से दूर रहना मुश्किल है। कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से उन्हें प्रेम हुआ। एक हमले में सबसे पहले उन्होंने अपनी सास को खोया और फिर अपने पति को। इसके बाद भी वो कुछ समय राजनीति से दूर ही रहीं। जब लगा कि कांग्रेस पार्टी का ढलान शुरू हो गया, तब परिवार के वफादारों के दबाव में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने पार्टी को केंद्र की सरकार में पहुंचाया और लगातार 2 बार सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार बनवाई। यहां तक कि उन्होंने सत्ता छोड़कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया।
विपक्ष ने बार बार उन पर विदेशी मूल का कहकर हमला किया। इसके बावजूद यूरोप में पैदा हुई और पली बढ़ी सोनिया गांधी को इतिहास भारतीय राजनीति पर एक बड़ी छाप छोड़ने के लिए याद करेगा। चतुर नेताओं की टीम के सहयोग से सोनिया गांधी ने 2 गठबंधन सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक कुछ खास गठबंधन नेता नहीं देखे थे। मोदी के भारत को दिखाते हुए इतिहासकार सोनिया गांधी के युग को भी देखेंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं होता अगर यूपीए 2 इतनी अलोकप्रिय ना हुई होती। साथ ही सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जनता के बीच में खुद को पुनर्जीवित नहीं किया। इसने सत्ता में ऐसा व्यवहार किया कि वो चुनावों में देश की इकलौती बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उनके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के राजनीतिक अधिकार को कम कर लगातार 10 जनपद की दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की जगह उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाकर उन्हें और कमजोर कर दिया। यूपीए 2 आने तक ये अराजकता में बदल गया। मंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर हो गए और खुद फैसले लेने लगे। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद यूपीए 2 अस्त व्यस्त हो गया और राहुल गांधी उस समय खड़े नहीं हो पाए। आखिरकार यूपीए 2 धड़ों में बट गया और कांग्रेस पार्टी बिखर कर जमीन पर आ गई। यूपीए 2 के साथ क्या हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सोनिया गांधी को छोड़कर हर किसी को इसके लिए दोष दिया गया। प्रधानमंत्री का बॉस होते हुए उन्होंने बिना जिम्मेदारी के ताकत का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने झटका सहा जबकि वो बच गईं। असल में सोनिया गांधी को मुश्किल से ही कभी दोषी ठहराया जाता है। मनमोहन सिंह का ना बोलने के लिए उपहास उड़ाया जाता है, लेकिन सोनिया गांधी भी बहुत कम बोलती थी और ये महसूस ही नहीं होता था कि उनकी भी एक सार्वजनिक पहचान है। जब जरूरत पड़ती थी वो तब चुनावी भाषण देती थी, लेकिन यूपीए 2 या पार्टी के ढलान के वक्त उन्हें खुद के बचाव की जरूरत महसूस नहीं हुई और ना ही इसके लिए किसी ने उन्हें कहा कि सोनिया गांधी की ये राजनीतिक जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पार्टी की सरकार के बचाव में आती। अगर उनकी बीमारी ने उन्हें रोका था तो उन्हें चाहिए था कि वो पार्टी की लगाम राहुल गांधी या किसी और को सौंप देती। राहुल गांधी की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद पर पदोन्नति राहुल की तुलना में सोनिया गांधी को लेकर ज्यादा आश्चर्यचकित करता है। हम राहुल गांधी को बीते कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। अगर साल 2011 में सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के बाद से नहीं तो कम से कम 2013 से, जब राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष पद संभाला था, मनमोहन सिंह ने सरकार की तरफ से सभी नुकसानों को खुद झेला, जबकि उनका अपने मंत्रियों पर भी बस नहीं था। वहीं राहुल गांधी ने भी ऐसी चीजों का सामना किया जबकि उनके पास पूरी शक्ति भी नहीं थी। पिछले सालों की एक सबसे अहम राजनीतिक कहानी जो नहीं कही गई वो ये थी कि सोनिया गांधी के पुराने सिपाहियों और राहुल गांधी कैंप के नौजवानों के बीच टकराव जारी था। कांग्रेस के युवा नेता निजी तौर पर बताते हैं कि पार्टी के पुराने सिपाही उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारियां नहीं देते हैं। राहुल गांधी के पास बहुत से अच्छे या बुरे विचार थे जो उनकी मां के पुराने सिपाहियों की ओर से गिरा दिए गए और ना ही उन्होंने पार्टी की विफलताओं को स्वीकार किया था। सोनिया और राहुल दोनों अपनी तरह से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले लेने की रफ्तार दिन ब दिन घटती जा रही है। पार्टी ना ही आगे बढ़ रही है और ना ही पीछे जा रही है। इसका एक खास उदाहरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। शायद ये आखिरी प्रमुख अवसर था जब पुराने सिपाही राहुल गांधी की किसी योजना के रास्ते में आए थे। पार्टी को पुनर्जीवित करने में असमर्थता, यूपीए 2 का 2 फाड़ होना और पार्टी के नेतृत्व में देरी जैसे 3 कारणों से आज के मीडिया और विपक्ष के मुकाबले इतिहास सोनिया गांधी का ज्यादा गंभीरता से मूल्यांकन करेगा।
लेकिन सोनिया गांधी एक ऐसी महिला रही जिन्होंने हर जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। वो बहू के रूप में इंदिरा गांधी की सेवा रही हो या फिर एक धर्म पत्नी के रूप में पत्नी का फर्ज, अब वो एक माँ की जिम्मेदारी भी सलीके से निभा रही हैं और पार्टी से भी जो जिम्मेदारी मिली उसको भी इस उम्र में उसी जोश के साथ निभा रही हैं। उन्होंने पूरी तरह से खुद को भारतीय संस्कृति में ढाल दिया, चाहे उनका पोशाक हो या रहन सहन। अगर फिर भी हम उन्हें उनके बीते हुए कल की तरह ही देखते हैं तो कमी हमारे अंदर है। सोनिया गांधी एक मजबूत, जिम्मेदार, निडर और सबसे महत्वपूर्ण एक शानदार स्वभाव की महिला है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।